Hi students, I am Priyanka Poddar and today I will cover Venn diagram for competition exam preparations. So we will do only 2 questions for Venn diagram and then we will try to understand this topic. So this is the first question. In a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak French, 15 can speak Spanish, 6 can speak English. In that group, none can speak any other language. If 2 persons in the group can speak 2 languages and 1 person can speak all the 3 languages, then how many persons are there in the group? So इसके लिए हम 3 सर्कल बनाएंगे. अब ये 3 सर्कल हमने किस लिए बनाए? अब ये जो पहला सर्कल है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच एक्स. सेकेंड जो होगा वो स्पेनिश और स्पेनिश इज वाई सर्कल. ये है हमारा इंग्लिश, दिस इज जेड इंग्लिश. अब इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं, उसकी नेमिंग करेंगे. तो इधर से लेके इस पोर्शन को हम नेम देंगे ए, ये बीच वाले को बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी. अब हमारे पास जो डाटा दिया है उसको एनालाइज करेंगे. अब डाटा के हिसाब से बोला है कि फ्रेंच जो है वो 6 लोग बोल सकते हैं. तो फ्रेंच बोलने वाले हैं ए, बी, डी एंड ई. तो ये जो होंगे वो टोटल 6 होंगे. तो मैं लिखूँगी यहाँ पे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 6. अब 15 लोग स्पेनिश बोल सकते हैं. तो बी, सी, ई और एफ जो है वो स्पेनिश है और वो 15 होंगे. तो हम ऐड कर देंगे इसको बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 15. 6 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं. तो इंग्लिश वाले हैं डी, ई, एफ, जी. तो हम करेंगे ऐड इनको डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी is equal to 6. सो अकॉर्डिंग टू डाटा हमें दिया हुआ है कि एक पर्सन ऐसा है जो सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है. तो ई है वो पर्सन जो कि हर लैंग्वेज बोल सकता है क्योंकि ये हर सर्कल में आ रहा है, एक्स, वाई एंड जेड सर्कल में कॉमन है. तो ई की वैल्यू आ गई 1. अब अकॉर्डिंग टू डाटा ये दिया हुआ है कि 2 पर्सन ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. तो 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग कौन हैं? फ्रेंच और स्पेनिश जो बोल सकता है दैट इज़ बी, फ्रेंच और इंग्लिश जो बोल सकता है दैट इज़ डी, और स्पेनिश और इंग्लिश जो बोल सकता है वो है एफ. तो इसका मतलब बी प्लस डी प्लस एफ की जो वैल्यू है वो है 2. तो ई मुझे यहाँ पे दिया हुआ है और मैं इसके अंदर रिप्लेस करके वैल्यू निकालूंगी. तो ये मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस डी. अब ई की वैल्यू है 1, तो 1 उधर जाके 6 माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 5. बी प्लस सी, अब ई की वैल्यू है 1, वहाँ जाके माइनस करेंगे एफ, और 15 माइनस 1 इज 14. यहाँ से मुझे मिलेगा डी प्लस एफ प्लस जी, और 6 माइनस 1 इज 5. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं इस ग्रुप में. तो हम इसको 2, इसको 3 और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के इनको ऐड करेंगे. तो ये मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस बी प्लस सी
प्लस एफ प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 6 प्लस 14 प्लस 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए तो ABCDEFG इन सब का सम चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि B 2 बार है, D 2 बार है और F 2 बार है। तो इसका मतलब मुझे वो चीज़ यहाँ पे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस जी। अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा है मैं यहाँ लिख दूँगी B प्लस D प्लस F। तो इसका सम हुआ 25। अब यहाँ से मुझे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G चाहिए था। तो अब इसका इक्वल आया 25 और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए और इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 4 से आई 2। तो 25 माइनस 2 में माइनस कर दूंगी, तो इसका टोटल सम मिल गया मुझे 23। तो इस ग्रुप में 23 लोग थे, इसका हमारा आंसर ये आ गया। So let's study second question. There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English and some students can speak only Hindi. 10 students can speak both English and Hindi. If the number of the students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi? How many can speak only Hindi and how many can speak only English? तो इसके लिए मैं ड्रॉ करती हूँ 2 पोर्शंस। अब ये सर्कल और ये सर्कल। तो ये है फॉर इंग्लिश ई सर्कल एंड दिस इज एच सर्कल हिंदी। तो इस सर्कल के 3 पोर्शन है, एक ये ए बी और सी। तो स्टेटमेंट ऑब्जर्व करते हैं, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो दोनों जो लैंग्वेज बोल सकता है वो ई और एच का इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट होगा। तो ई इंटरसेक्शन एच हो गया 10। अब यहाँ पे जो है वो बी है, जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोल सकता है। ये इंग्लिश भी बोल सकता है और ये हिंदी भी बोल सकता है, क्योंकि ये दोनों सर्कल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू लिखेंगे 10। अब है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 50। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो गई हमारे पास 50। और अगर मैं b की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस सी इज़ इक्वल टू 50 माइनस 10 इज़ 40। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे ओनली 21 हैं। तो इंग्लिश जो बोल रहे हैं दैट इज़ ए एंड बी। तो ए प्लस बी का जो सम है वो है 21। अब इक्वेशन 1 हम यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन 1 में ए प्लस बी प्लस सी है। ए प्लस बी है मेरे पास 21। तो ये अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो इक्वेशन 1 मेरा बन जाएगा 21 प्लस सी इज इक्वल टू 50। तो सी की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई 29। अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो सिर्फ हिंदी बोलने वाला सी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 29। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास 29 कैन स्पीक ओनली हिंदी। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है ओनली इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने। तो ओनली इंग्लिश कौन बोल सकता है? ए। अब ए की वैल्यू मेरे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सी ज़रूर निकाला है, बी ज़रूर निकाला है, पर ए नहीं निकाला। तो मुझे कैसे मिलेगा? इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर देती हूँ तो
ए प्लस सी जो है वो 40 है, सी की वैल्यू मेरी 29 आई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 29, तो ए की वैल्यू मुझको मिल गई 11। तो ओनली इंग्लिश है ए की वैल्यू है 11। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कैन स्पीक हिंदी। अब जो हिंदी बोल सकते हैं तो बी भी हिंदी बोल सकता है, सी भी हिंदी बोल सकता है, तो मैं यहाँ लिखूँगी बी प्लस सी। अब बी की वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ 10 और सी की वैल्यू मैंने निकाली थी 29, तो टोटल हो गया 39। तो 39 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोल सकते हैं।